नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति पीसीएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग अपने 72वीं बीपीएससी के बिहार स्पेशल की कक्षा में जुड़ चुके हैं और बिहार अर्थव्यवस्था से संबंधित हम टॉपिक को कर रहे हैं और इसमें हम पीवाईक्यू के माध्यम से अपने कक्षा को आगे ले जा रहे हैं। तो आज बहुत अच्छे तरीके से आप करिएगा। क्लास नंबर सेकंड आपका जो है ना, और इस पर हम बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। ठीक है, हर एक प्रश्नों को आप ग्रैब करिएगा, हर एक प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा और जहाँ पर भी आपको कहीं डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा भी कमेंट बॉक्स में, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की और बहुत अच्छे तरीके से ग्रैब करते हैं। दोस्तों, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, आपको पता है कि जो इकोनॉमिक्स वाला प्रश्न है वो स्टैटिक कम करंट अफेयर्स सेंट्रिक ज़्यादा होता है, तो इस वजह से मैंने इसको डाला है। ठीक है, तो आप इस पर गौर करेंगे और आंसर करेंगे। वर्ष 2030 तक नए पंजीकृत वाहनों में 30% जो इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य वह रखा गया है। सबसे पहली बात यह कही जा रही है। दूसरी बात कही जा रही है कि महिलाओं के नाम पर पंजीकृत इलेक्ट्रिक कार पर 2 लाख की सब्सिडी भी दी जाएगी। तीसरा कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन कर से पूर्णतः मुक्त किया गया है। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट है, सही उत्तर आपको चुनना है। कमेंट बॉक्स में आप जो है अच्छे तरीके से इसका जवाब देंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें तो हाल ही में आप गौर करेंगे, बिहार मंत्रिमंडल जो बिहार की मंत्रिमंडल है, इसने बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य के बारे में ध्यान रखिएगा। राज्य में विद्युत गतिशीलता को बढ़ावा देने, प्रदूषण को कम करने और पेट्रोल के साथ साथ जो डीजल वाहन है इनकी निर्भरता को घटाना है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर केवल फर्स्ट नंबर का जो स्टेटमेंट है वह आपको देखने को मिलेगा, वह आपका सही है। ठीक है, वर्ष 2030 तक नए पंजीकृत वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहनों को कम करने का लक्ष्य रखा गया है ना। बाकी जो 2 स्टेटमेंट है इन पर आप गौर करिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ये ठीक नहीं है। ध्यान रखिएगा कि इस नीति का जो प्रमुख लक्ष्य है वह आप देखेंगे तो पहला तो बिल्कुल ठीक है। कोई इलेक्ट्रिक कार किसी महिला के नाम पर पंजीकृत अगर होती है तो उसको 1 लाख तक का जो एक आप देखेंगे जो मुख्य रूप से जो वित्तीय है ना, जो वित्तीय सहायता है वह दी जाएगी और प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सब्सिडी के रूप में सहायता मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। दोपहिया वाहन खरीदने पर जो है सामान्य वर्ग को 10,000 रुपये, SC/ST के लाभार्थियों को 12,000 रुपये की जो सब्सिडी है वह दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लाख की बात करी जा रही है, इस वजह से यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन कर से पूर्णतः मुक्त किया गया है, यह कहना गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से जो इलेक्ट्रिक जो है वाहन है, इनको मोटर वाहन कर जो मोटर व्हीकल टैक्स है, इससे अगर हम देखें तो 50% की सीधी छूट दी जाएगी, कंप्लीटली हटाया नहीं गया है। ठीक है, तो आप गौर करेंगे इस पर भी, यह भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आपके प्रॉपर जो है एक स्टेटमेंट पर आपको गौर करना होगा जो आपको सही नजर आएगा, बाकी दोनों गलत हैं, इसलिए केवल 1 आपका आंसर ठीक है। सेकेंड नंबर के क्वेश्चन पर चलेंगे। किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत करी है? ठीक है, बताएंगे, जल्दी से बताएंगे किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत कर दी है। बहुत अच्छे तरीके से इसको आप ग्रैब करिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको बताने का प्रयास करिएगा। दोस्तों, बिहार सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और जो स्वरोजगार है उसको बढ़ावा देने के लिए 2025 में आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार जो योजना है इसकी शुरुआत करी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका बी आंसर राइट हो जाएगा, बिहार। ठीक है, और इस योजना के तहत आप देखेंगे तो जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को नया व्यवसाय, छोटा काम शुरू करने के लिए जो शुरुआती तौर पर एक पैसा है जो 10,000 रुपये तक की है ना, तो 10,000 रुपये तक की एक पहली किस्त जो है वह दी जाएगी। तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको आप गौर करेंगे और इसके बाद अगर काम की प्रगति जो है हो रही है, काम की प्रगति को अगर देखा जा रहा है तो 2 लाख तक का अतिरिक्त जो वित्तीय सहायता है वह भी जो है प्रदान करने की बात कही गई है। तो इस पर भी आपको गौर करना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन पर। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत दिव्यांग व्यक्तियों की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण तथा 5 लाख की जो अतिरिक्त सब्सिडी है वह प्रदान की जाएगी? ठीक है, तो आप बताएंगे असम, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर आप देखेंगे मध्य प्रदेश, या आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। तो दोस्तों, इसका भी आंसर ऑप्शन सी ही है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अपना बिहार है। बिहार मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन जो उद्यमी योजना है इसको मंजूरी दी है और इस योजना के तहत विशेष रूप से जो सक्षम जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको अपना नया व्यवसाय या उद्योग स्थापित करने के लिए जो 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण है
और 5 लाख रुपए तक की जो अतिरिक्त सब्सिडी है वह प्रदान करी जाएगी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। साथ ही साथ यह पहल आप देखेंगे तो पहले से ही जो चल रही मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, इसके अंतर्गत एक विशेष श्रेणी के रूप में भी जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी आपको गौर करना पड़ेगा। चलें आगे बढ़े अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार सरकार के मॉडल सोलर विलेज योजना के तहत पहले चरण में किस जिले के 11 गांवों को शॉर्ट लिस्ट किया गया? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बताएंगे। तो दोस्तों बिहार सरकार ने एक बड़ी पहल के तहत हर जिले में एक गांव को मॉडल सोलर विलेज के रूप में विकसित करने का जो निर्णय है वह ले लिया है। और इस योजना की शुरुआत की बात करें तो इस योजना की शुरुआत बांका जिले से की जा रही है, जहां आप देखेंगे तो 11 गांवों को शुरुआती चरण में जो शॉर्ट लिस्ट है वह उसको करे जाने की बात जो है देखने को मिली है अभी न्यूज में, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, बांका का नाम बहुत अच्छी तरीके से ऑप्शन सी में आपको नजर आएगा। ठीक है, और इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इस पहल के उद्देश्य को भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस पहल का उद्देश्य ऐसे गांवों को तैयार करना है जो ऊर्जा आत्मनिर्भरता का उदाहरण बने। ठीक है, तो विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर पर। 7 निश्चय 3 कार्यक्रम किस अवधि के लिए लागू किया गया? अच्छा प्रश्न है, कल भी हमने इसको किया था। ठीक है, आज रिवाइज हो गया है, तो एक बार आप इस पर गौर करेंगे, है ना। दोस्तों 7 निश्चय 3 की बात करें तो इस कार्यक्रम की अवधि पूछी जा रही है कि इसको किस अवधि तक लागू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो 7 निश्चय 3 है यह 2025 से लेकर 30 तक, है ना, यह इस तक लागू किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा 7 निश्चय 3 बिहार सरकार की 5 वर्षीय एक विकास योजना है ना। और इसका उद्देश्य क्या है? तो बिहार को विकसित राज्य की दिशा में ले जाना। यहाँ आप देखेंगे तो मुख्य रूप से यह योजना 7 निश्चय 2015 से लेकर 20, फिर उसके बाद 7 निश्चय 2 की बात करें जो 2020 से लेकर 25, जो आप देखेंगे तो निरंतरता में जो है इसमें जो है तैयार रही है और यह तैयार करी गई है। और इसमें आप देखेंगे जो विकास, जो रोजगार, आय, निवेश और जो गुणवत्ता आधारित विकास है, इस पर अधिक बल दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर जो इसमें 7 निश्चय रखे गए हैं उसमें आप देखेंगे तो दोगुनी रोजगार, दोगुनी आय की बात करी गई है। इसके अलावा शुद्ध जो उद्योग और सशक्त बिहार है इसकी बात करी गई है। जैसे दोगुनी रोजगार, दोगुनी आय की बात करें तो अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी व रोजगार की बात करी जाती है। महिलाओं को स्वरोजगार हेतु आप देखेंगे 10,000 जो है आगे से लेकर 2 लाख तक जो है ले जाने की बात करी गई है। और लगभग चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर आप देखेंगे तो रोजगार योजनाओं से आच्छादित जो है किया जाएगा, इसकी बात देखने को मिलती है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो युवाओं के लिए अलग रोजगार और कौशल विकास विभाग का जो बात है वह भी नजर आता है दोगुनी रोजगार दोगुनी आय के संदर्भ में। इसके अलावा समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार की बात करता है। कृषि में प्रगति, प्रदेश की जो समृद्धि है इसके बारे में बात करता है। आपको ध्यान होगा वर्ष 2024 से 29 के लिए जो कृषि रोड मैप है उस मैप को भी तेजी से लागू किया जाएगा। ठीक है, किया जा रहा है। इसके अलावा आप देखिए उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य आपको देखने को मिलेगा। सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन आपको इसमें देखने को मिलेगा। मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार और सबका सम्मान, सबका जो सम्मान है, जीवन आसान है, यह एक निश्चय देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे तो आधुनिक तकनीकों से सरकारी सेवाएं सरल और तेज और पारदर्शी बन पाएंगी। नवाचार के जरिए हर नागरिकों को सुविधा आसानी से पहुंच सकेगा, आसानी पहुंच उनकी हो सकेगी और संवेदनशील सुशासन से सम्मान, विश्वास और समाधान हो सकेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और आम आदमी का समय, मेहनत और धन तीनों की बचत हो सकेगी इससे। ठीक है, तो यह 7 निश्चय अभी देखने को आपको मिलते हैं, इन पर आप विशेष गौर करेंगे। और इस कार्यक्रम का विस्तार 2025 से लेकर 30 तक किया गया है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में शुरू की गई मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत 50 वर्ष से अधिक उम्र के अनुभवी कलाकारों को प्रतिमाह कितनी पेंशन दी जाएगी? तो बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना का उद्देश्य राज्य के कलाकारों को आर्थिक सुरक्षा, सम्मान प्रदान करना ताकि वह अपनी कला साधना को निर्बाध रूप से जारी रख सकें। ठीक है, और आप देखेंगे तो इस योजना का लक्ष्य जो है 50 वर्ष से अधिक आयु के उन कलाकारों को मिलेगा जिन्होंने कला के क्षेत्र में आप देखेंगे कम से कम 10 वर्षों का योगदान दिया है। और इन कलाकारों को प्रतिमाह 3,000 रुपए पेंशन दिए जाने की बात जो है वह सामने आती है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर के प्रश्न पर। बिहार सरकार ने महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर पुलिस स्टेशन में कौन सी ब्रिगेड बनाने की घोषणा करी है? बताएंगे आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पर बिहार सरकार महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए राज्य के सभी थाने में आप देखेंगे तो अभया ब्रिगेड के गठन की घोषणा करी है। अभया
ऑप्शन बी में नजर आएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जो हमारे बिहार के स्कूल हैं, कोचिंग संस्थान हैं, बाजार हैं, जो सुनसान रास्ते हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें जो लड़कियों के साथ होने वाले इन स्थानों पर जो छेड़खानी और उत्पीड़न है उनसे संबंधित अन्य अपराधों को पूरी तरह से रोकना इस ब्रिगेड का मुख्य लक्ष्य होगा, जो अभय ब्रिगेड आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इसमें आप देखेंगे तो मुख्य रूप से 1 महिला और 2 पुरुष 3 कांस्टेबल इसमें शामिल किए जाएंगे। वह सादे कपड़े में, सिविल ड्रेस में भी हो सकते हैं और जो संवेदनशील हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं उन पर यह तैनात रह सकते हैं अभय ब्रिगेड के तहत। तो इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। चलिए 8 नंबर के प्रश्न पर बढ़ते हैं। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 3 स्टेटमेंट दिया गया है। इसके तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी। उद्योग लगाने वाले को अधिकतम 50 करोड़ तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। निर्यात प्रोत्साहन की सीमा 20 साल की अवधि के लिए वार्षिक रुपए से जो है आप देखेंगे 20 साल की अवधि से के लिए वार्षिक रूप से 40 लाख होगी। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है यह पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, केवल इसके बारे में स्टेटमेंट नंबर 1 ही करेक्ट है। इसके तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी। बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ध्यान रखिएगा, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज के तहत राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसके लिए पात्र औद्योगिक इकाइयों को निःशुल्क भूमि यह मात्र आप देखेंगे तो 1 रुपए की टोकन पर आवंटित करी जाएगी। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए 100 करोड़ से अधिक का जो निवेश है तो 1000 प्रत्यक्ष रोजगार देने वाली जो इकाई है इसको 10 एकड़ तक, और आप देखेंगे जो 1000 करोड़ तक का अधिक निवेश करने वाली जो इकाई है उसको 25 एकड़ तक की जो जमीन है वह मुख्य रूप से मुफ्त में दी जाएगी। और इस नीति के तहत आप देखेंगे तो उद्योग लगाने वाले को अधिकतम आप देखेंगे तो 40 करोड़ रुपए 40 करोड़ रुपए तक की जो ब्याज सब्सिडी है, इंटरेस्ट जो मुख्य रूप से आप देखेंगे वह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वह आपको देखने को मिलेगा, ब्याज सब्सिडी, और इसके दिए जाने का प्रावधान है, आप ध्यान रखिएगा, न कि 50 करोड़ का। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप अप करिएगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें निर्यात प्रोत्साहन के संदर्भ में एक्सपोर्ट जो इंसेंटिव है तो इसकी सीमा वार्षिक रूप से आप देखेंगे 40 लाख तो है, लेकिन 14 साल की अवधि के लिए यह मान्य होगी। ठीक है, 20 साल की अवधि के लिए नहीं, यह गलत हो जाएगा, यह 14 अगर होता तो सही हो जाता है। तो इस प्रकार से केवल एक जो है आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और वह आपके ऑप्शन ए में नजर आ रहा है। चलिए, मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के अंतर्गत फेलोज को अधिकतम कितना मासिक मानदेय मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों बिहार में प्रतिभाशाली युवा को राज्य प्रशासन की दैनिक कार्यप्रणाली से जोड़ने के लिए यह योजना शुरू की गई है। ठीक है, अगर इसकी बात करें और आप गौर करेंगे तो इसके तहत 121 फेलोज का चयन 2 वर्षों के लिए किया जाएगा। और अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि मुख्य रूप से यहाँ 80,000 से लेकर 1.5 लाख प्रतिमाह का जो मानदेय है यह मिलेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, अधिकतम कितनी मासिक मानदेय होगी, तो ऑप्शन डी में 1.5 लाख रुपए आप ध्यान रखेंगे यह होगी। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या है इसको भी आप गौर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार हरित जलवायु कोष के गठन को बिहार मंत्रिमंडल ने कब स्वीकृति प्रदान करी। तो दोस्तों 29 अप्रैल 2026 आप ध्यान रखिएगा, 29 अप्रैल 2026 को बिहार मंत्रिमंडल द्वारा पर्यावरण संरक्षण, कार्बन न्यूट्रलिटी को बढ़ावा देने के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने वाली योजनाओं के विश्लेषण हेतु आप देखेंगे तो बिहार हरित जलवायु कोष जो बिहार ग्रीन क्लाइमेट फंड है इसके गठन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा 29 अप्रैल 2026 को। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। प्रोजेक्ट उड़ान का मुख्य उद्देश्य क्या है। हमने आपको पढ़ाया है, करंट वाली क्लास आपने किया होगा तो हमने बताया था प्रोजेक्ट उड़ान के बारे में। दोस्तों अप्रैल 2026 की अगर हम बात करें, अप्रैल 2026 की बात करें तो अप्रैल 2026 में पटना नगर निगम जो है उसके सफाई कर्मियों के बच्चे को वहाँ जो काम करने वाले सफाई कर्मी हैं उनके बच्चों को यूपीएससी, बीपीएससी, जेई, नीट जैसी जो प्रतियोगी परीक्षा हैं इनकी तैयारी करने के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए जो है यह प्रोजेक्ट उड़ान की शुरुआत करी गई, इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, तो आर्थिक रूप से आप देखेंगे वह लोग कमजोर ही होते हैं, तो इस वजह से उनके बच्चे ठीक से पढ़ सकें, इसके संदर्भ में ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट उड़ान की शुरुआत करी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का पहला शिल्प ग्राम किस जिले में स्थापित किया गया है। शिल्प ग्राम की बात हो रही है तो दोस्तों बिहार अगर आप गौर करेंगे 21 फरवरी 2026 का डेट, 21 फेब 2026 अगर आपको ध्यान होगा तो 21 फरवरी 2026 को जो मधुबनी जिला है इसकी बात करें तो मधुबनी जिले के जितवारपुर गांव में,
ठीक है, आप नोट कर लेंगे। जितवारपुर, जितवारपुर गांव की बात करें तो आप नोट कर लीजिएगा, जितवारपुर गांव में बिहार के पहले शिल्प ग्राम, बिहार के पहले शिल्प ग्राम जो क्राफ्ट विलेज है, इसका कार्य आरंभ हुआ है। ठीक है, तो आप गौर करेंगे मधुबनी का नाम। आइए आगे बढ़ते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत बिहार सरकार किसानों को प्रतिवर्ष कितनी अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 3 फरवरी 2026 को, है ना, 3 फरवरी 2026 की बात करें तो जो वित्त मंत्री हैं बिहार के, आप देखेंगे तो वर्ष 2026-27 के बजट भाषण के दौरान राज्य के जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना को शुरू करने की घोषणा करी थी। और बिहार सरकार इस योजना के अंतर्गत आप देखेंगे तो किसानों को प्रतिवर्ष 3,000 प्रदान करेगा। जो प्रधानमंत्री, जो मुख्य रूप से आप देखेंगे किसान सम्मान निधि है, उसके तहत मिलने वाली, है ना, उसके तहत मिलने वाली आप देखेंगे तो 6,000 राशि के अतिरिक्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल उससे कंफ्यूज मत करिएगा, इससे अलग है। अब बिहार के कुल किसान, अब बिहार में किसानों को कुल कितना 9,000 प्रति माह मिल सकेगा। ठीक है, 9,000। इसमें से जो मुख्य रूप से पहले तो इस योजना से जो है ना, जो आपका 3,000 है, और इसके अलावा अगर हम पीएम किसान की बात करें, है ना, पीएम किसान की बात करें तो यहाँ पर इससे तो 6,000 मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो 6,000 और ये 3,000 दोनों टोटल मिलेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर वाले से ही पूछा गया तो ऑप्शन बी सही होगा, केवल 3,000, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार का पहला जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया है? गया, नालंदा, पटना, मुजफ्फरपुर। तो बिहार अगस्त 2025 में बिहार का जो पहला जीविका दीदी हाट है वह नालंदा जिले में, ठीक है, और नालंदा के तिल्हाड़ में, ठीक है, इसका नाम ध्यान रखिएगा, तिल्हाड़। ठीक है, तिल्हाड़ में देखें तो खोला गया, और बिहार का पहला ऐसा बाजार है जिसमें पूर्णतः जीविका से जुड़ी जो स्वयं सहायता समूह है, इन महिलाओं की आप देखेंगे इन महिलाओं द्वारा ही प्रबंधित जो है और जो संचालित है वह इसको किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यह जो हाट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 के तहत अगले 5 वर्षों में कितने सेमीकंडक्टर प्रोफेशनल्स तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे 29 जनवरी 2026 की अगर बात करें, है ना, 2026 की, तो 29 जनवरी 2026 को बिहार मंत्रिमंडल द्वारा सेमीकंडक्टर नीति 2026 की मंजूरी दी गई, और इस नीति का उद्देश्य 25,000 करोड़ रुपए का जो निवेश है वह आकर्षित करना है। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, इसको ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से और कनेक्ट करना है। और कहा जा रहा है कि अगले 5 वर्षों में कितने सेमीकंडक्टर प्रोफेशनल तैयार किए जाएंगे? तो आप ध्यान रखिएगा 50,000 जो है यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन बी ही सही है इसका, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, तो कितने सेमीकंडक्टर प्रोफेशनल्स तैयार किए जाएंगे? तो 50,000 इसमें जो है इनकी हिस्सेदारी होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपके टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो इस सेट के कंप्लीट होते हैं, और हम अपने नेक्स्ट सेट में मिलेंगे। नेक्स्ट सेट में फिर हम बात करेंगे बहुत अच्छे तरीके से जो वहाँ के क्वेश्चंस होंगे उस पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति पीसीएस के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए और साथ ही साथ मेरे साथ भी जुड़ने के लिए।